नाज़रीन आदाब, न्यूज 18 में आपका खैर मकदम है। वक्त हो चला है स्पीड न्यूज का। मैं हूं हिना जुबैर। चलिए शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। जम्मू कश्मीर में कोरोना कर्फ्यू खत्म। सुबह 6 बजे खत्म हुआ कर्फ्यू। कोरोना ज़ाब्तों का ख्याल रखना होगा लाजमी। कारोबारी इदारे और दीगर तिजारती मराकज़ पर रहेगा असर। यूटी में कोरोना कर्फ्यू नाफिज रहने से मामूलात जिंदगी पर पड़ा असर। तिजारती मराकज़ रहे बंद। इमरजेंसी खिदमात के तहत ही लोगों को चलने की दी गई इजाजत। जम्मू कश्मीर में 24 घंटों के दौरान मजीद 21 कोविड मुतासरीन की मौत। जम्मू खत्ते में 11 जबकि कश्मीर में 10 मुतासरीन की हुई मौत। जम्मू कश्मीर में कोविड के 2381 नए केसों की हुई निशानदही। कश्मीर डिवीजन में मजीद 1533 कोविड केस आए सामने। जम्मू डिवीजन में 848 नए केसों की तस्दीक। डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने सांबा का अचानक दौरा करते हुए कोरोना पर कंट्रोल के हवाले से इंतजामात का लिया जायजा। डॉक्टर राघुलांगर ने पहले डीसी ऑफिस नंदरी हिल्स का दौरा करके डीसी सांबा समेत दीगर उहदेदारों के साथ की मीटिंग। बाद में डिविजनल कमिश्नर ने कोविड हेल्प डेस्क, कोरोना सेंटर, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा करके मरीजों को दस्तयाब सहूलियात का लिया जायजा। डिविजनल कमिश्नर ने खुद हेल्प डेस्क पर बैठकर कोविड पॉजिटिव मरीजों से फोन पर की बात। राघुलांगर ने यहां हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरान को भी लगाई फटकार। कोरोना हेल्प डेस्क की सूरत हाल जल्द से जल्द सुधारने के अलावा लोगों को बेहतरीन सहूलत देने का दिया हुक्म। डिविजनल कमिश्नर ने ऑक्सीजन प्लांट का किया मुआयना। उन्होंने मीडिया को दी जानकारी। जम्मू कश्मीर में सरकारी इंतजामिया लोगों की फलाह के लिए कर रहा है काम। पुंछ के राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल की डॉक्टर शिखा शर्मा और उनके साथी मेडिकल अमले ने पेश की इंसानियत की शानदार मिसाल। कोविड पॉजिटिव हामिला का ऑपरेशन करके उनकी और उनके बच्चे की बचाई जान। कोरोना के इस दौर में राजा सुखदेव सिंह अस्पताल में ये किसी कोरोना मुतासरा मरीजा का था पहला ऑपरेशन। जच्चा के अफराद खाना, डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ का अदा किया शुक्रिया। ऑपरेशन से इनकार करके डॉक्टर खातून को जम्मू या राजौरी रेफर कर देते तो मां और बच्चे की जान को खतरा था लाहा। जच्चा समीना की देखभाल में लगाई गई नर्सें भी कोविड एसओपीज का रख रही हैं ख्याल। तमाम दरबारगों मुलाजमीन को 25,000 रुपए ट्रैवल अलाउंस किया गया मंजूर। एलजी मनोज सिन्हा ने दी जानकारी। श्रीनगर जाने वाले और जम्मू में ही रहकर काम करने वाले तमाम मुलाजमीन को मिलेगा अलाउंस। जम्मू से काम करने वाले मऊ मुलाजमीन के साथ नहीं होगा कोई इम्तियाज। कोविड के चलते मुलाजमीन के लिए दी गई है खुसूसी सहूलत। शूस कुलगाम में आग की हौलनाक वारदात में 3 मकानात जलकर खाकस्तर। तफसीलात के मुताबिक अब्दुल रशीद लोन के घर से नमदार हुई आग। इम्तियाज अहमद, गुल मोहम्मद ठोकर के मकानों को भी लिया अपनी लपेट में। आग के शोले इतने बुलंद थे कि लोग दहशतज़दा। महकमा फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की बरवक्त कार्रवाई के बाद आग पर पाया गया काबू। आग लगने की वजूहात का लगाया जा रहा है पता। आग लगने की वजह से इन मकानों में रखा सामान जलकर हुआ खाकस्तर। श्रीनगर की बटामालू पुलिस स्टेशन ने मोबाइल चोरों के एक गिरोह का किया पर्दाफाश। मुश्तबा तरीके से घूम रहे 3 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार, जिनसे तफ्तीश की गई। पकड़े गए चोरों के नाम भी कर दिए गए जारी। हाशिम इकबाल सूफी, राहिल हुसैन और शुएब शफी पुलिस गिरफ्त में। सालूरा गांधरबल के रहने वाले हैं तमाम मुलजिमीन। मामले में मजीद तफ्तीश जारी। नन्ही फनकारा क्रिशा भट्ट की न्यूज 18 उर्दू से खास बातचीत। कश्मीरी होने पर महसूस करती हैं फख्र। गानों के जरिए कश्मीरी तहजीब और सकाफत की करना चाहती हैं तहफ़्फ़ुज़। जिला बदगाम में बीरवा खाप के लच्छनपुरा में गुज्जर बस्ती के खान मोहल्ले को बिजली नस्ब नहीं। यहां हुकूमत की जानिब से हर घर में बिजली फराहम करने का दावा साबित हो रहा है गलत। लच्छनपुरा का खान मोहल्ला पसमानदान होने की वजह से अदम तवज्जुही का शिकार। गुज्जर बस्ती खान मोहल्ला के मकीन मशाल शमा रिवायती लालटेन और अपनी हैसियत के मुताबिक सोलर का करते हैं इस्तेमाल। बिजली न होने की वजह से उनके बच्चे अभी तक तालीम से महरूम।
लोगों का कहना है कि उन्होंने मकामी लीडरान, इंतजामी के अफसरान और हर दफ्तर के लगाए चक्कर, लेकिन झूठी यकीन दहानियों के सिवा कुछ नहीं हासिल। लात मारकर उन्हें दफातर से निकाला जाता है बाहर। चीफ इंजीनियर ने लाताल्लुकी का इजहार करके इस मसले को हल करने का दिलाया यकीन। हुकूमत की जानिब से बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए खातिरख्वाह इक़दाम के दावे खोखले, जमीनी सतह पर सूरत हाल दावों के बरक्स। जम्मू राइटर्स क्लब की नई इमारत में सरगर्मियों में ताखीर, फनकारों में पाई जा रही है नाराजगी। जम्मू कश्मीर कल्चर अकेडमी की मजबूरी कारकर्दगी पर खड़े किए जा रहे हैं सवाल। फनकारों को मौक़े की फराहमी कल्चर अकेडमी के अहम मकासद में शामिल, ताहम अकेडमी की मौजूदा हालत से फनकारों में मायूसी। कल्चर अकेडमी के जिम्मेदारान इस मामले पर तबसरा करने से कर रहे हैं गुरेज। जिला कुपवाड़ा में कोविड टेस्टिंग में तेजी लाने का मंसूबा। चीफ मेडिकल ऑफिसर कुपवाड़ा डॉक्टर कौसर अमीन ने मुलाजमीन पर टेस्टिंग में तेजी लाने के लिए दिया जोर, ताकि बीमारी को फैलने से रोका जा सके। चीफ मेडिकल ऑफिसर सैंपलिंग टीम की खुद कर रही है निगरानी। हर रोज आम लोगों के कोविड टेस्ट में इजाफा। उन्होंने आवाम से भी कोविड वैक्सीन लेने में पहल करने की अपील, ताकि अपने साथ साथ दूसरों को भी रखा जा सके इस बीमारी से महफूज। कोरोना कहर से बचाव के लिए डॉक्टर्स के साथ साथ उलमा कराम भी लोगों से कोविड वैक्सीन लेने की लगातार कर रहे हैं अपील। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा में कई उलमा कराम ने रज़ाकाराना तौर पर कोविड का लगवाया है टीका। डॉक्टर्स ने कोविड वैक्सीन लेने का लोगों को दिया है मशवरा। डॉक्टर्स ने कुपवाड़ा के आवाम से की अपील, फौरी तौर पर लगवाएं कोविड का टीका, ताकि कोरोना को मजीद फैलने से रोका जा सके। भदरवा के तमाम 4 अस्पतालों में वैक्सीनेशन मुहिम जारी। पाबंदियों के बावजूद इंतजामिया ने लोगों को कोविड के टीके लगवाए। मुअम्मर खवातीन टीका लेने के लिए खासतौर पर बड़ी तादाद में अस्पतालों का किया रुख। और सबसे अहम कि टीका लगवाने वालों में रोजगार भी पेश। मकामी लोगों ने सहूलत बख्श अंदाज में तमाम दरकार इंतजाम करने पर हुकूमत के साथ किया इजहार तशक्कुर की। जीएमसी कठुआ में मरीजों को दुश्वारियों का सामना। सिटी स्कैन करवाने के लिए यहां पहुंचने वाले मरीजों को मशीनें खराब रहने की वजह से काफी दिक्कतें। लोगों का कहना है प्राइवेट सिटी स्कैन को भेजा जा रहा है, जिसमें आ रहा है काफी खर्च। लोगों ने शुबा जाहिर किया, मशीनें बंद होना मिली भगत। जीएमसी इंतजामिया भी शामिल। जीएमसी प्रिंसिपल डॉक्टर अंजलि ने कहा, पुरानी सिटी स्कैन मशीन खराब हो चुकी है, जल्द ही लगवाई जाएगी नई। सोनमर्ग द्रास नेशनल हाईवे पर बर्फ की सफाई के काम जारी। बीआरओ और वाइजैक वाले कैप्टन मोड इलाके में गिराई पिस्सियां हटाने के कामों में मसरूफ। बजरी नाले से कैप्टन मोड तक के रास्ते पर मलबा और बर्फ हटाने के किए गए काम। इन कामों के चलते हाईवे रखा गया बंद। सफाई के काम पूरे करके कुछ दरबांदा गाड़ियों को आगे की तरफ किया गया रवाना। सड़क से बर्फ साफ करने के लिए हैवी मशीनरी का इस्तेमाल। सड़क बंद होने के नतीजे में जरूरी अशिया से लदी गाड़ियां सोनमर्ग में ही रुक गई। बीआरओ काजली इदारा 0 पॉइंट से इंडिया गेट तक सरगर्म अमल। इंतजामिया को उम्मीद कि आइंदा दिनों सड़क खुल जाने के बाद लेह और करगिल में जरूरी अशिया की किल्लत का नहीं रहेगा मसला। टाइगर के करीब 50 दरबांदा गाड़ियां द्रास की गई रवाना। अनंतनाग के कहरबल इलाके में लोगों ने पकड़ा एक तेंदुए का बच्चा। वाइल्ड लाइफ हुक्काम को किया गया मुतला और बाद में ये बच्चा उनके हवाले किया गया। लोगों के मुताबिक बच्चे के साथ मादा तेंदुआ भी थी, जिसने हुजूम देखकर राह फरार इख्तियार की। इस मादा तेंदुए ने इलाके में अभी तक कई मवेशियों को किया हलाक, लोगों की जानों को भी खतरा। वाइल्ड लाइफ हुक्काम के मुताबिक मादा तेंदुए को पकड़ने के लिए किए जा रहे हैं इक़दाम। इस दौरान लोगों को भी एहतियात बरतने की जारी की गई हिदायत। वहीं वाइल्ड लाइफ टनमर्ग की टीम ने बारामूला के सोपोर में एक भालू को पकड़ने में हासिल की कामयाबी। टनमर्ग की वाइल्ड लाइफ टीम को सोपोर की आबादी में भालू की दहशत मचाने की मिली थी इत्तला। वाइल्ड लाइफ टनमर्ग ने लंबी मुसाफिर तय करके बरवक्त की कार्रवाई। भालू को पकड़ने में हासिल की कामयाबी। भालू को फिर सोपोर से टनमर्ग पहुंचाकर यहां के जंगलात में छोड़ा गया। इस कार्रवाई पर लोगों ने वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट टनमर्ग की सताइश। बीजेपी के सीनियर लीडर जावेद कुरैशी ने अपनी रिहाइशगाह हंदवाड़ा में इमदाद बराए रमजान प्रोग्राम का किया एहतमाम। इस दौरान जावेद कुरैशी ने अपनी तरफ से अशिया खुर्दनी,
की तकसीम। बारिश और ज़ालाबारी के नतीजे में जिला उधमपुर में फसलों को पहुंचा नुकसान। जारी सीजन गेहूं की फसल की बहार और पैदावार को लेकर काश्तकार बेहद फिक्रमंद। ओलों ने खड़ी फसलों को पहुंचाया है नुकसान। रामनगर तहसील के देही इलाकों खासतौर पर दनवालत में लोग गुजर बसर के लिए मौसमी फसलों पर करते हैं इन्हिसार। अब वो अपने बाल बच्चों और अफराद खाना को लेकर परेशान। लगभग 150 किसानों के नुकसानात का मुआवजा देने की मांग। त्राल पुलिस ने किया कौसबल में कई कनाल अराजी पर पोस्ट की काश्त को तबाह। एसडीपीओ त्राल ने लोगों से पोस्ट की काश्त खत्म करने की अपील, वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह भी। शोपिया में कोविड पर कंट्रोल के सिलसिले में डीसी सचिन कुमार ने मुताल्लिकीन के साथ की मीटिंग। डीसी ने कहा कोविड की नई लहर के खिलाफ लड़ाई में मकामी मजहबी रहनुमाओं का होना चाहिए अहम किरदार, ताकि लोगों के रवैयों में आए तब्दीली। मास्क पहनने के साथ साथ सोशल डिस्टेंस रखने की भी मिले तरगीब। पुंछ सिटी में कोरोना के खात्मा करने के लिए फॉगिंग दी गई अंजाम। म्युनिसिपल काउंसिल पुंछ की जानिब से चलाई गई खास मुहिम। कई गाड़ियों पर फॉगिंग मशीनें लगाते हुए उन्हें पूरे शहर में घुमाया गया। गली मोहल्लों बाजारों और सड़कों पर की गई फॉगिंग। म्युनिसिपल काउंसिल की इन काविशों को लोगों ने सराहा। जिला राजौरी में चित्यार के गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बुनियादी सहूलतों का फुकदान। इमारत खस्ताहाल हो जाने, बाउंड्री वॉल टूट जाने के सबब मरीजों का इलाज मुतासिर। 20 साल पहले बनाई गई थी पीएचसी की बाउंड्री वॉल। लोगों ने पीएचसी की जमीन पर कर लिया है कब्जा। पीएचसी इंचार्ज ने न्यूज 18 उर्दू को दी जानकारी। इंतजामिया को तमाम मसाइल की दी गई है जानकारी, लेकिन इस जानिब नहीं दी जा रही तवज्जो। मगरबी बंगाल इंतखाबात का 7वां मरहला। 5 अजला में 36 सीटों पर धमाकेदार टक्कर। बीजेपी और तृणमूल आमने सामने। 29 अप्रैल को होंगे मगरबी बंगाल इंतखाबात का 8वां और आखिरी मरहले के तहत वोटिंग। 4 अजला में 35 उम्मीदवार हैं मैदान में। मुल्क भर में 3,54,533 नए मामले दर्ज। 2806 मरीजों की हुई मौत। 2,18,000 से ज्यादा अफराद सेहतियाब। महाराष्ट्र में कोरोना का धमाका मुतवातिर जारी। पिछले 24 घंटों में 832 अफराद की मौत। 61,450 अफराद कोरोना पॉजिटिव। वहीं मुंबई के लिए राहत की खबर भी। बीएमसी को मिली कोविशील्ड की 1.5 लाख और वैक्सीन की 8,000 की डोज। बिहार में भी कोरोना बेलगाम। 24 घंटों में 68 मरीजों की मौत। 12,795 अफराद में कोरोना पॉजिटिव। पीएम केयर फंड से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लगाए जाएंगे ऑक्सीजन प्लांट। 162 पर चल रहा है काम। नाइट कर्फ्यू की भी लोगों में कोई अहमियत नहीं। नवादा में एक बच्चे की पैदाइश के बाद मुनक्कदा प्रोग्राम में डांसर्स का रक्स। देर रात चलता रहा डांस। एमपी में फिर बढ़ा लॉकडाउन। भोपाल में 3 मई तक लॉकडाउन। जबलपुर, खरगोन, सतलाम समेत कई दूसरे अजला में बढ़ाई गई मियाद। कोरोना को तोड़ने का फैसला। कोरोना की चेन को तोड़ने का फैसला। छत्तीसगढ़ में भी बढ़ा लॉकडाउन। रायपुर, दुर्ग, महासमुंद में 6 मई तक लॉकडाउन। अंबिकापुर, सूरजपुर, जयपुर, कांकेर समेत कई अजला में 5 मई तक लॉकडाउन। जरूरी अशिया के लिए छूट। एमपी में 24 घंटों के दौरान मिले 13,601 नए मामले। 11,000 से ज्यादा अफराद सेहतियाब। सबसे ज्यादा मामले इंदौर से। कोरोना के दौर में भी जिंदा है इंसानियत। भोपाल के शोएब अली ने रोजा तोड़कर थैलेसीमिया के बच्चों की जान बचाने के लिए दिया खून का अतिया। 47 बच्चों के खून के लिए लगाया गया था ब्लड डोनेशन कैंप। पूना में लक्ष्मी ने अपनी मां की ख्वाहिश की पूरी। मां को जलाने के बजाय दफनाया। मां ने कहा था अगर रमजान में उनकी मौत हो जाए तो उनको जलाने के बजाय दफनाया जाए। मरने से पहले इंदिरानगर की रहने वाली छगनबाई किशनोहाल ने अपनी बेटी लक्ष्मी से कहा था अगर उनकी मौत रमजान के मुबारक महीने में हो तो उन्हें जलाया न जाए बल्कि दफनाया जाए। उनकी बेटी ने ऐसा ही किया। उन्हें जय जवान नगर के कब्रिस्तान में दफनाया। लक्ष्मी ने कहा उनकी वालिदा को गठिया की बीमारी थी। इलाज घर पर ही चल रहा था। ताहम मंगल के रोज उनकी तकलीफ ज्यादा बढ़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां मालूम हुआ वो कोरोना पॉजिटिव हैं। मुस्लिम मंच के सदर अंजुम इनामदार समेत मुस्लिम तबके के कुछ लोगों की वजह से छगनबाई को सुपुर्द खाक किया गया।
इन्फेक्शन के मरीजों की तादाद में बेतहाशा इजाफे से मेरठ के अस्पतालों में इजाफी बोझ। अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स की कमी। एक बेड पर 2-2 मरीजों का हो रहा है इलाज। अस्पतालों में जगह न मिलने से मरीज और तीमारदार दर दर भटकने को मजबूर। मेडिकल के इमरजेंसी वार्ड को भी कोविड वार्ड में किया गया तब्दील। एक बेड पर 2-2 मरीजों का इलाज। कर्नाटक हुकूमत का सख्त फैसला। अंतिम संस्कार में सिर्फ 5 लोगों को इजाजत। भीड़भाड़ की सूरत में होगी कार्रवाई भी। दिल्ली में कोरोना का कहर। 24 घंटों के दौरान 22,933 नए मामले, 350 लोगों की मौत। 5 मई तक हजरत निजामुद्दीन दरगाह किया गया बंद। पहले 30 अप्रैल तक बंद करने का हुआ था ऐलान। लॉकडाउन में भी दरगाह हजरत निजामुद्दीन रिवायत पर कर रहा है अमल। राजधानी भोपाल में कोरोना कहर के बीच रेलवे ने दी बड़ी पहल। कोरोना मरीजों को राहत। भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर 22 कोचेस में शुरू किए गए आइसोलेशन कोच। बैक वक्त 292 मरीजों का हो सकता है इलाज। आइसोलेशन कोच को तमाम तिब्बी सहूलियात से किया गया रास्ता। आने वाले कोरोना मरीजों से इलाज और दीगर तमाम सहूलियात करवाएंगे मुहैया। रेलवे आइसोलेशन कोच में इलाज के साथ खाने पीने का भी मरीजों के लिए इंतजाम। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से सख्त इक़दाम भी जारी। हालिया दिनों में हुकूमत की जानिब से की गई है तालाबंदी। ताहम अब हुकूमत ने एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए सफर के दौरान ई पास का होना करार दिया लाजमी। अमरावती के एडिशनल एसपी ने लोगों से की अपील, सिर्फ जरूरी काम के लिए ही निकले घर से बाहर, ई पास जरूरी। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा। अमरावती की वजीर राब्ता यशोमती ठाकुर ने आला अफसरान के साथ की हंगामी मीटिंग। मरीजों को बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराने और ज्यादा टेस्टिंग कराने पर जोर। मुल्क की आजादी की जंग लड़ते हुए परमवीर चक्र हासिल करने वाले शहीद अब्दुल हमीद के बेटे अली हसन की भी कोरोना की वजह से मौत। सांस लेने में तकलीफ के बाद ऑक्सीजन के लिए दर दर की ठोकरें खाते रहे रिश्तेदार। ऑक्सीजन न मिलने से हुई मौत। हैदराबाद में नाइट कर्फ्यू में भूखों को खिलाने की शानदार पहल। सड़क किनारे रहने वालों में खाना किया गया तकसीम। हैदराबाद के नौजवान सैफ की शानदार कोशिश। सैफ खान अपने छोटे भाई के साथ रात 11 बजे से टोली चौकी, नायल नगर, मेदीपट्टम और दीगर इलाकों में सड़क किनारे रहने वालों को खाना और दीगर अशिया करते हैं तकसीम। सैफ खान रमजान की मुनासिबत से पेट्रोल पंप पर काम करने वालों और एटीएम सेंटर्स के सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी सहरी का कर रहे हैं शानदार इंतजाम। अडूनी की शाही जामा मस्जिद में मकामी और गैर मकामी अफराद के लिए किया जा रहा है सैर का इंतजाम। लेक्चरर पटेल रशीद अहमद उनके साथियों की जानिब से किया जा रहा है काम। पिछले 5 वर्षों से मकामी और गैर मकामी लोगों के लिए किया जाता है इंतजाम। नाइट कर्फ्यू के दौरान रोजा रखने वालों के लिए सहूलत। विजयवाड़ा में मौलाना मुफ्ती अब्दुल हलीम का मुख्तसर अदालत के बाद इंतकाल। मौलाना की जिस्म खाकी को तदफीन के लिए आबाई रियासत किया गया मुंतकिल। मौलाना के इंतकाल पर मुतवल्ली कोंडापल्ली दरगाह अल्ताफ रजा ने किया अफसोस का इजहार। कर्नूल की मस्जिद महराज में मास्क की तकसीम। मास्क की अहमियत, समाजी दूरी और हाथों की साफ सफाई पर जोर। आवाम कोरोना के इंसदाद के लिए शऊर बेदारी मुहिम में ले हिस्सा। दिल्ली में आईटीओ के करीब यमुना किनारे मुश्किल हालात में गुजर बसर कर रहे हजारों लोग। दिल्ली में लॉकडाउन की वजह से खाने पीने की अशिया की दिक्कत। पुरानी दिल्ली की रहने वाली नेहा भारती अपने एनजीओ राह के जरिए इन लोगों की कर रही हैं मदद। तेलंगाना में कोरोना से 38 लोगों की मौत की खबर। रियासत में मुतासिरीन की तादाद 62,000 के पार। जीएचएमसी में एक हफ्ते के दौरान मुतासिरीन की तादाद में डबल से ज्यादा इजाफा। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने किया ईएसआई अस्पताल का दौरा। कोरोना को हराने के लिए अवाम से ताउन किया तलब। कहा अवाम अपने खुद डॉक्टर अपनी जानों को बचाने की करे कोशिश। तेलंगाना में स्कूलों और जूनियर कॉलेजों को 27 अप्रैल से गरमाई तातीलात का ऐलान। 1 जून को किया जाएगा दोबारा तालीमी इदारों की कुशादगी पर
फैसला। बढ़ते कोरोना के पेश नजर तेलंगाना हुकूमत ने मेडारम जातर 2022 को किया मनसूख, 1 मई से होने वाले प्रदर्शन बंद। निजामाबाद में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 677 ताज़ा मामले। तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के 165 मुलाजमीन भी कोरोना के शिकार। मुत्तहदा जिला निजामाबाद में मुहलिक वबा के बढ़ते मामले, अमवात से अवाम में खौफ। आंध्र प्रदेश के वजीर आबपाशी ने नेल्लूर के गवर्नमेंट अस्पताल का किया अचानक दौरा। कोविड मुतासर मरीज को बेड न मिलने पर जाहिर की नाराजगी। एपी के वजीर एनवायरनमेंट ने 104 कमांड कंट्रोल रूम का किया दौरा। कामकाज की सूरत हाल पर किया इत्मीनान का इजहार। चंद्रबाबू नायडू पर लगाया सियासत का इल्जाम। अदूनी शाही मस्जिद में मुसाफिर और मकामी अफराद के लिए सहर का इंतजाम। नाइट कर्फ्यू में मुस्तहक अफराद को मिल रही है सहूलत। तिरुपति में आरटीसी बस हुई बेकाबू, 2 अफराद को रौंद कर ली जान। बिजली पोल और 2 व्हीलर्स को पहुंचाए नुकसान। पुलिस से मामला किया दर्ज। मरकजी मुमलिकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के इलाके एरागड्डा में वाक़ई ईएसआई अस्पताल का किया दौरा। अस्पताल में इलाज की सहूलत का लिया जायजा। तेलंगाना के वजीर आबकारी श्रीनिवास गौड़ ने कहा, कोरोना से खौफजदा होने की जरूरत नहीं बल्कि एहतियात की जरूरत। जिला महबूबनगर में तमाम तरह की सहूलियात बशमूल दवाएं, ऑक्सीजन और टीके दस्तयाब। उन्होंने जिला मुस्तकर में अस्पताल का किया मुआयना। बीजेपी टीआरएस कारकुनों में झड़प, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मामला दर्ज। जिला वारंगल में हुक्मरान जमात टीआरएस और बीजेपी कारकुनों के दरमियान तसादुम। मुलविस टीआरएस कारकुनों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। ग्रेटर वारंगल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबी मुहिम, बीजेपी और कांग्रेस को सबक सिखाने का टीआरएस से किया मुतालबा। वारंगल की तरक्की के लिए 300 करोड़ रुपए मंजूर। अनकापल्ली एमपी वेंकट सत्यावती ने किया अस्पताल का दौरा। एनटीआर अस्पताल में कोविड वार्ड का किया दौरा। अस्पताल स्टाफ, डॉक्टर्स, मरीजों से की बातचीत। हर फर्द को टीकाकारी मुहिम में हिस्सा लेने पर दिया जोर। कोरोना से एहतियाती की शरह बेहतर, खौफजदा नहीं होने की अपील। कर्नूल गवर्नमेंट जनरल अस्पताल के मरीजों में हलचल। एक्सपायर्ड इंजेक्शन पर नया लेबल चस्पा लगाने का इल्जाम। मरीजों ने अस्पताल के अमला, डॉक्टर्स और कलेक्टर से की शिकायत। विजयवाड़ा में आशा वर्कर्स सेक्रेटेरिएट मैपिंग में बदबुआरी का इल्जाम। आशा वर्कर्स के मसाइल को हल करने की सीआईटीयू की मांग। आंध्रा में नाइट कर्फ्यू जारी। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी। कोरोना को रोकने के लिए हुकूमत की सख्त पाबंदियां थी। कर्नूल 5 मोबाइल रायतू बाजार गाड़ियों का इफ्तिताह। जिला कर्नूल कलेक्टर ने झंडी दिखाकर किया रवाना। कोरोना की रोकथाम के लिए मोबाइल गाड़ियां। कोरोना वबा के बीच बैरूनी मदद, भारत को वैक्सीन के लिए कच्चा माल फराहम कराएगा अमेरिका। सनराइजर्स हैदराबाद को करारी शिकस्त। दिल्ली कैपिटल्स ने सुपर ओवर में हैदराबाद को हराया। दिल्ली कैपिटल्स के खेमे में खुशी की लहर। स्पीड न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।